आवास योजना के लिए मोबाइल से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम। हर रोज मुझे व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि सर मुझे अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान था फिर भी उनके लिए 2.5 लाख रुपए मिल चुके हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास कच्चा मकान है और अभी तक मुझे आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आवास योजना के लिए यदि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप सभी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो को ध्यान से देखें। लेकिन यदि आप इस छोटे से 5 मिनट के वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% आपका आवास योजना की पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, सरकार उनके लिए पक्का मकान बनाने के लिए कुछ सहायता राशि देती है, जो कि गाँव वालों को 1,50,000 रुपए होती है और शहर वालों के लिए 2,67,000 रुपए होती है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको आवेदन करना होता है। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा आपका आवेदन स्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद पहली किस्त के पैसे आपके अकाउंट में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि चुनाव होने के तुरंत बाद जिनके पास कच्चे मकान हैं और अभी तक उनके लिए आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो सभी के लिए पक्के मकान दिए जाएंगे। जो गांव वाले हैं उनके लिए 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे और जो शहर से हैं उनके लिए 2,67,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। छोटा सा वीडियो है, यदि आप इसे देख लेते हैं तो 100% पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इसकी सारी जानकारी आपको मोबाइल से दी जाएगी। तो यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहले यहाँ मैं आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको मोबाइल से आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपकी सालाना आय 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में होना चाहिए। आपका नाम राशन कार्ड या फिर बीपीएल सूची में है तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पास वोटर आईडी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है और उसमें आपकी केवाईसी होना चाहिए। यदि गाँव की भाषा में कहें तो यहाँ पर आपका जो आपका बैंक खाता है उससे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। साथ ही मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, यानी कि केवाईसी डीवीडी सक्रिय होना चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब कार्ड होना जरूरी है और आप यदि इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कच्चा मकान होना जरूरी है, क्योंकि आपको फोटो भी आवेदन के साथ लगाना होता है। आवेदन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि आपके परिवार में 5 लोग हैं और पांचों की शादी हो चुकी है, यदि आप पांचों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी समग्र आईडी को सबसे पहले अलग अलग करवाना होगा। यदि एक ही समग्र आईडी में 5 लोगों के लिए आप आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। यदि आप अलग अलग आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सभी को समग्र आईडी से नाम अलग अलग करवाने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे समझ लीजिए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं और पूछा है कि हम मोबाइल से आवेदन कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर इसमें कितनी सच्चाई है। आप सभी ने YouTube पर ऐसे बहुत ही ज़्यादा वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उसमें कितनी सच्चाई है, चलिए उसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद बताऊंगा कि आपको ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। pmayg.nic.in इस तरह से लिखकर आपको सर्च कर देना है। इस तरह की एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इसके बाद यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाटा एंट्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह के 4 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर का जो ऑप्शन है डाटा एंट्री फॉर आवास, इस पर आपको नीचे की ओर चले जाना है। लॉगिन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से हम सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ शर्तें हैं, उसे ध्यान से समझ लीजिए।
यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज़र नेम लिखना है, इसके बाद पासवर्ड लिखना है, इसके बाद आपको कैप्चर कोड लिखना है और यहाँ पर लॉगिन के जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आवास योजना का जो फॉर्म है यानी कि जो आवेदन करने का जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन आपके सामने हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मोबाइल से आवेदन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। यदि आप कहीं से यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो इसे आसानी के साथ ही लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सरल होती है, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कि आपको ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है और ऑफलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर डेट भी बता दी गई है, 21 तारीख से यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन किए जाएंगे। आप सभी को मेरे द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज जो मैंने बताए हैं अपनी ग्राम पंचायत यानी कि जो आपकी नज़दीकी ग्राम पंचायत है जहां पर आप वोट डालने जाते हैं, वहां पर आपको कुछ दिन बाद यानी कि 21 तारीख से जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सभी को फोटोकॉपी करवा कर आपको जमा करना होगा। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको सारा ही कुछ समझ में आ गया होगा। तो 21 तारीख के बाद आप आसानी के साथ ही डॉक्यूमेंट जमा करके आप आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आवास योजना की लिस्ट कैसे चेक करनी है। हो सकता है आपने कभी आवेदन किया हो और आपका लिस्ट में नाम आ गया हो और आपको पता नहीं हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।